अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम पार्ट 2 सेल टैक्स की एक ट्यूटोरियल प्रॉब्लम हम जहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस हद तक क्लियर हो जाए कि सेल टैक्स है क्या। बुनियादी तौर पर जो सेल टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्टली आपकी इनकम्स पे प्रोडक्शन पे नहीं लगता, बल्कि आप जो प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं उसके ऊपर जो है वो ये टैक्स इम्पोज किया जाता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसकी प्राइस पे जो है वो प्राइस टैग के ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है कि इसकी जो है वो रिटेल प्राइस ये है और उसमें इतना जीएसटी ऐड हुआ और इसकी ये कंज्यूमर प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर हम परचेज़ करते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो आपका सेल टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है और वो प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो उनकी प्राइसेस में ऐड कर दिया जाता है और फाइनल कंज्यूमर जो है वो इनडायरेक्ट नॉर्मली जो है वो पे करता है। तो सेल टैक्स जो है वो जनरल सेल टैक्स जिसको हम कहते हैं वो नॉर्मली फाइनल कंज्यूमर पे करता है। जब भी हमको प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इस वजह से इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? बुनियादी तौर पर जो सेल टैक्स का न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है उसके दो पार्ट हैं, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। अब जो आउटपुट टैक्स है ये हमारे पास आउटपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स का मतलब है सेल। आउटपुट किसको कहते हैं? सेल्स को कहते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट, सेल्स, सप्लाईज एक ही मीनिंग में आएंगी। तो सेल जब हम करते हैं तो हम उसके ऊपर जो है वो जीएसटी ऐड करके तो कस्टमर को बेचते हैं। तो जो सेल के ऊपर हम जीएसटी यानी जनरल सेल टैक्स ऐड करते हैं वो हमें रिसीव होता है और वो हमें गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम सेल करेंगे तो उसमें हम जीएसटी ऐड करेंगे और बाद में हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो आउटपुट टैक्स है। लेकिन जब हमने वही चीज़ें पहले ख़रीदी थी जो अब हमने बेची हैं तो हमने उसके ऊपर इनपुट टैक्स पे किया होगा, यानी आउटपुट टैक्स हमने वसूल किया है तो इनपुट टैक्स हमने जो है वो पे किया होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना हम सेल के ऊपर आउटपुट टैक्स पे करेंगे उसमें से जितना हमने परचेजेस पे इनपुट टैक्स पे किया होगा वो उसमें से हम माइनस कर। तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक छोटी सी यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने 100 रुपीज़ की चीज़ जो है वो 17 रुपीज़ ऐड करके सेल आउट कर दी है 117 रुपये में, तो आपने जो आउटपुट टैक्स पे किया है वो 17 रुपीज़ है। और वही चीज़ आपने ख़रीदी थी और उसके ऊपर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 7 रुपीज़ इनपुट टैक्स पे किया था। तो वो इनपुट टैक्स जो आपने 7 रुपीज़ पे किया था और जो 17 रुपीज़ आपने आउटपुट टैक्स वसूल किया है उस 17 रुपीज़ आउटपुट टैक्स में से 7 रुपीज़ इनपुट टैक्स आप माइनस करके जो रिमेनिंग 10 रुपीज़ होंगे वो आप गवर्नमेंट को सेल टैक्स के तौर पर पे करेंगे। तो इसी बुनियादी कॉन्सेप्ट को हम लेके इस एग्जांपल में चलेंगे। फ़र्ज़ करते हैं जी हमारे पास एक XY एंटरप्राइजेज़ है जिसका नेशनल टैक्स नंबर जो है NTN नंबर जहाँ हमें गिवन नहीं, जो कि जहाँ मेंशन किया जाता है, और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन किया जाता है। और हम फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019 के लिए 1 मंथ का जो है उसका सेल टैक्स पेबल कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स पेबल। अब सबसे पहले आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब है जितनी इसने सेल की है उसके ऊपर जितना सेल टैक्स बनता है। 17% जो है वो जीएसटी की परसेंटेज है। तो अब इसने 10 लाख रुपए की सेल्स की हैं और उसके ऊपर 17% जीएसटी ऐड किया है, तो वो सेल टैक्स बनता है, यानी आउटपुट टैक्स बनता है 1,70,000। फिर इसने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, उसके ऊपर बनता है 17% के हिसाब से 2 लाख की सेल हुई है 34,000। तो इसने रजिस्टर्ड पर्सन को भी सेल की है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को भी सेल की है। तो टोटल इसका जो आउटपुट टैक्स था, टोटल आउटपुट इसकी थी 10 लाख और 12 लाख, 2 लाख, टोटल 12 लाख, और 12 लाख के ऊपर टोटल जो आउटपुट टैक्स बना 17% के हिसाब से वो 2,04,000 बना। अब ये आउटपुट टैक्स है। अब जिस तरह सेल में से सेल रिटर्न माइनस होती है, इसी तरह सेल में सेल का जो आउटपुट टैक्स होगा उसमें से सेल रिटर्न का जो आउटपुट टैक्स होगा वो माइनस कर देंगे। जो इसने 12 लाख रुपए की सेल की उसमें से 50,000 की सेल इसको वापस आ गई, सेल रिटर्न हो गई। तो अब हमने सेल रिटर्न हुई है 50,000 की, इसके ऊपर 17% जीएसटी 8500 का। तो हम टोटल आउटपुट में से सेल रिटर्न वाला यानी क्रेडिट नोट जिसको हम कहते हैं
उसका जो आउटपुट टैक्स है वो 8500 इसमें से माइनस कर देंगे। जिस तरह सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं, तो यहाँ पर जी जो है वो सेल्स के आउटपुट टैक्स में से सेल रिटर्न का आउटपुट टैक्स माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास नेट जो आउटपुट टैक्स होगा वो 1,95,500 आएगा। अब इस आउटपुट टैक्स में से हमने क्या माइनस करना है, जो हमने परचेजेस पे इनपुट टैक्स पे किया। हमने परचेजेस कितने की किए हैं जी, 5 लाख की, और उसके ऊपर 70% GST 85,000 हमने पे किया हुआ है। अब जो हमने परचेजेस किए उसमें से रिटर्न भी हमने कर दिए, तो जो रिटर्न की हैं वो 30,000 की हैं, तो 30,000 पे 17% का जो डेबिट नोट का यानी परचेज रिटर्न का टैक्स होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। जिस तरह सेल में से सेल रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न, इसी तरह यहाँ पर भी जो है परचेज में से परचेज रिटर्न वाला इनपुट टैक्स माइनस कर देंगे, तो ये नेट इनपुट टैक्स आ जाएगा 79,900, और हमारे पास आउटपुट टैक्स आ गया 1,95,500। इतना आउटपुट टैक्स हम ले चुके हैं, इतना इनपुट टैक्स हम दे चुके हैं। तो ये इनपुट टैक्स इस आउटपुट टैक्स में से माइनस होगा, जो बैलेंस आएगा वो हमने गवर्नमेंट को यानी FBR को सेल टैक्स के तौर पर पे करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी सेल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया, फिर इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया, अब हम इसकी सेल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन का तीसरा पार्ट होगा। हर क्वेश्चन को हमने इसी तरह स्टेप्स में 3 स्टेप में सॉल्व करना है। आउटपुट टैक्स हमने कैलकुलेट किया था 1,95,500। इनपुट टैक्स 79,900 हमने कैलकुलेट किया था, माइनस कर रहे हैं। नेट टैक्स आ रहा है 1,15,600 का। लेकिन एक पॉइंट यहाँ आपने देखना है कि ये जो इनपुट टैक्स है ये इसकी एक लिमिट है, यानी 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ये आउटपुट टैक्स है 1,95,500। ये जो आउटपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स जो इसमें से माइनस होगा वो इस आउटपुट टैक्स के 90% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर हमने लिमिट फाइंड कर ली। ये आउटपुट टैक्स है, इसका 90% लिया, वो बनता है 1,75,950। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इनपुट टैक्स यहाँ 79,000 है ना, ये 1,75,950 तक होगा तो ये माइनस होगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो माइनस ही होगा। यानी 1,95,000 में से हम कितना इनपुट टैक्स माइनस कर सकते हैं, मैक्सिमम 1,75,950। ये कैसे आया, इस आउटपुट टैक्स का 90% लिया। यानी इसका मतलब है आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारा आउटपुट टैक्स 10 रुपये है ना, तो इनपुट टैक्स मैक्सिमम 9 रुपये तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कम से कम 1 रुपया तो फिर गवर्नमेंट को जाए ना। तो इस वजह से ये इसकी 90% लिमिट है। इसका मतलब ये है कि ये लिमिट से काफ़ी कम है, यानी ये सिर्फ 79,900 है। अगर ये 1,75,950 तक होता तब भी माइनस हो जाता, लेकिन ये तो काफ़ी कम है, तो हम इसको आराम से इसमें से माइनस कर सकते हैं। ये 1,75,950 से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर ज़्यादा होगा तो फिर इतना ही माइनस होगा, लेकिन ये इस लिमिट से काफ़ी कम है। इनपुट टैक्स तो हम आउटपुट टैक्स में से माइनस कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो सेल टैक्स पेएबल है। लेकिन हमारे पास आउटपुट टैक्स में हमने ये मेंशन किया हुआ था कि हमने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की। अगर हम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे तो वो तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को, वो तो टैक्स इनवाइस इशू नहीं करता, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे भी नहीं करता क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे तो उसका जो GST होगा, सेल टैक्स होगा, वो गवर्नमेंट को पे नहीं होगा। तो इस वजह से नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम सेल करेंगे तो उसका जो आउटपुट टैक्स है वो 17% नहीं है, वो 20% है। पीछे हमने 17% लिया था इस वैल्यू के ऊपर, तो इसका जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को जो हमने सेल की हुई है उसका जो GST है वो 17% नहीं है, 20% है। तो 17% हमने वहीं पर ले लिया था, 3% हमने फर्दर यहाँ टैक्स लेना है। जो नॉन रजिस्टर्ड को हमने सेल की थी आउटपुट टैक्स में, उसका 3% लेंगे, 6,000 ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड पर्सन का जो GST है, जनरल सेल टैक्स है, वो 17% नहीं है, वो 20% है। तो 17% हमने वहीं पर ले लिया था, 3% हम एक्स्ट्रा यहाँ पर लेंगे, वो बनते हैं 6,000। ये 6,000 इस 1,15,600 में ऐड हो जाएगा, और सेल टैक्स पेएबल जो हम FBR को जमा करवाएंगे अपनी रिटर्न के साथ, वो 1,21,600 होगा।